आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। सॉरी कुछ खोजने के लिए, कारण जिसके कारण पूरा वर्ल्ड आपस में लड़ पड़ा और वर्ल्ड हिस्ट्री के एक बड़े इवेंट को जन्म दिया जिसका नाम है द वर्ल्ड वॉर 1। तो आप लोग अपना अपना व्यू दें। ओके, तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है ईयर 1914 में और इसी ईयर के जुलाई मंथ में यूरोप के आसमान में खतरों के बादल उमड़ने लगे थे। देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और दुश्मन देशों का आपस में गुट बनना शुरू हो गया था। जुलाई के आसपास बहुत से ऐसे इवेंट हुए जिसने वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर किया। यही कारण है कि इस पूरे इवेंट को हिस्ट्री में नाम दिया गया द जुलाई क्राइसिस। वैसे तो जुलाई क्राइसिस में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण वर्ल्ड वॉर हुआ, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण था वह था असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के होने वाले शासक थे। लेकिन आखिर उनकी हत्या हुई क्यों, यह जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1878। आज हमें यूरोप का मैप जैसा दिखाई देता है, उस टाइम पे वह वैसा नहीं था। यूरोप में इतने सारे देश नहीं हुआ करते थे, बल्कि अलग अलग डायनेस्टी थे। जैसे आज के टाइम पे जो टर्की है वह उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। जर्मनी, जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी आज जो अलग अलग देश हैं वह उस टाइम पे एक ही डायनेस्टी थे, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। अर्लियर टाइम पर ऑटोमन एम्पायर बहुत ही पावरफुल हुआ करता था, जिसे चैलेंज किया रशियन एम्पायर ने, और ईयर 1878 में रसिया ने रूसो टर्की वार में ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया, जिसके कारण बल्कान क्षेत्र में रूस का दबदबा काफ़ी बढ़ गया था। अब इससे ऑस्ट्रिया हंगरी काफ़ी नाखुश था, क्योंकि बल्कान क्षेत्र हर दृष्टि से महत्वपूर्ण था और ऑस्ट्रिया हंगरी उस पर अपना अधिकार चाहता था। इन्हीं सब कारणों से यूरोप के जियोपॉलिटिक्स में टेंशन क्रिएट होने लगा। तभी प्रकट होता है शांति दूत जर्मनी। जर्मनी के बिस्मार्क ईयर 1878 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिसमें ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की जाती है और ऑस्ट्रिया हंगरी को एज अ कंपनसेशन बॉस्निया दे दिया जाता है। तो इस तरह से ईयर 1878 में हुए कांग्रेस ऑफ बर्लिन से रूसो टर्की वॉर खत्म हो जाती है और ऑस्ट्रिया हंगरी को बॉस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार का हक दे दिया जाता है। इस ट्रीटी के लगभग 30 साल बाद ऑस्ट्रिया हंगरी औपचारिक रूप से इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है और साराजेवो को इस क्षेत्र का प्रोविंशियल कैपिटल बना दिया जाता है। इसी बीच बर्लिन कांग्रेस के एक वर्ष बाद अक्टूबर 1879 में वार को रोकने या कंट्रोल करने के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में एक अलायंस होता है, जिसे डुअल अलायंस नाम दिया गया। इस अलायंस में दोनों देश एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि अगर रसिया किसी पर भी अटैक करता है तो वह एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आगे चलकर ईयर 1882 में इटली इस अलायंस को ज्वाइन करता है और डुअल अलायंस बन जाता है ट्रिपल अलायंस। हालांकि इटली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अपने दोनों दोस्तों को धोखा देता है और आगे चलकर पहले ऑस्ट्रिया हंगरी और फिर जर्मनी के अगेंस्ट वार अनाउंस कर देता है। अब आता है ईयर 1914। आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ बॉस्निया पहुंचते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद वे अपनी पत्नी के साथ साराजेवो की सैर पर निकलते हैं, बट रास्ते में उनका इंतजार कर रहा होता है 6 असासिन्स उनकी कार पर बॉम्ब फेंकते हैं, पर बॉम्ब गलती से किसी और कार में चली जाती है और कुछ ऑफिसर्स इंजर्ड हो जाते हैं। इंसिडेंट के बाद आर्चड्यूक अपनी वाइफ के साथ वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद आर्चड्यूक अपनी वाइफ के साथ घायल ऑफिसर से मिलने के लिए हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं, बट गलती से वे एक रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, जहां उनका इंतजार कर रहा होता है उनका असासिन गैब्रिएलो प्रिंसेप। आर्चड्यूक और उनकी वाइफ की हत्या कर देते हैं। इस पूरी घटना से ऑस्ट्रिया हंगरी पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वह इस असासिनेशन का जिम्मेदार सर्बिया को मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया इस बात को जानता था कि अगर वह सर्बिया पर अटैक करता है तो रसिया सर्बिया को बचाने जरूर आएगा। इसीलिए वह जर्मनी के पास जाता है हेल्प के लिए। जर्मनी के विल्हेम II ऑस्ट्रिया हंगरी को प्रॉमिस करता है कि वह हर स्थिति में ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देगा। इसे जर्मनी का ब्लैंक चेक कहा जाता है। जर्मनी का सपोर्ट मिलते ही ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को एक अल्टीमेटम देता है।
उस अल्टीमेटम में ऐसे डिमांड किए जाते हैं जिसे मानना किसी भी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल था। इसके साथ ही सर्बिया को शर्तें मानने के लिए केवल 48 घंटे का समय दिया जाता है। अल्टीमेटम की शर्तें बहुत कठिन होने के बावजूद भी सर्बिया कुछ शर्तें मान जाता है। हालांकि सर्बिया का रिस्पांस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था, बट शांति दूत जर्मनी बीच में आ जाता है। जर्मनी डिप्लोमेट्स एक ही चीज़ चाहते थे, वह था वार। अपने दोस्त के दबाव में आकर ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के रिस्पांस को नहीं मानता है और सर्बिया के अगेंस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देता है। फाइनली 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पेरर जोसेफ I सर्बिया के अगेंस्ट ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर देते हैं।